तो पेरेंट्स ने बिल्कुल मुझे छूट दे दी कि भाई तुझे जो करना है कर, रात को पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, जो खाना है, जो बुक मंगानी है, जो बैच लेना है। मैंने बस पापा को बताया कि सर के पापा एक जी के इन्फिनिटी नाम से कोचिंग है, भैया ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, क्या मैं बैच ले लूं? उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि क्या है कैसे है, भाई ले ले। कितने का है, इतने का है, ठीक है खरीद ले। तो अब हमारे साथ आनंद तिवारी जुड़ गए हैं। आनंद, आप कहाँ से हैं? अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपनी रैंक बताइए, एंड जर्नी कैसी रही, थोड़ी स्टार्ट कैसे किया, क्लैट में कैसे आए, लॉ कैसे ज्वाइन किया, पूरा एक बार अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो भैया मैं रहने वाला भरतपुर राजस्थान का हूँ। करंटली मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान में रह रहा हूँ। मेरे फादर यहाँ पर कोर्ट में क्लर्क हैं। और मेरी ऑल इंडिया रैंक 741 है। और मेरे फादर जैसे भी कोर्ट में वर्क करते हैं, तो उनके बहुत सारे लॉयर्स एंड बहुत सारे जजेस से कनेक्शंस हैं। तो उनके जब बच्चों ने एग्जाम दिया, उनको जब सुनाई आया कि भाई क्लैट कोई एग्जाम है, तो उन्होंने 9th 10th के टाइम पर मुझे बताया कि भाई क्लैट एग्जाम है, एक बार देख उसके बारे में। तो मैंने जब थोड़ा बहुत रिसर्च करा तो मुझे लगा ठीक है कर लेते हैं। तो फिर 11th में फिर मैंने इसकी पढ़ाई स्टार्ट करी एक अलग इंस्टीट्यूट से, एंड फिर लास्ट में 12th के भी लास्ट 4 मंथ्स में मैंने आपसे करा। तो आनंद, तुमने जो तैयारी स्टार्ट करी स्टार्टिंग में, वहां पर तुम्हें ऐसी क्या गलतियां दिख रही थी अपनी, जो तुम्हें ऐसा कुछ स्विच करना या फिर उसमें कुछ चेंज करने का तुमने प्लान किया? सर, जिस इंस्टीट्यूट में पहले था वहां पर जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है टीचर और एक स्टूडेंट का, वो नहीं था। और जो मेंटरशिप थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा। और तुम्हारा ये ड्रॉपर ईयर था या फ्रेशर हो तुम? नहीं, फ्रेशर हूँ मैं अभी। तो ट्वेल्थ के साथ कैसे मैनेज किया फिर, जो बहुत बच्चों को दिक्कत भी रहती है? सो 12th के इनिशियल मंथ्स में 2 3 मंथ्स तो मैंने स्कूल को दिए। देन मैंने टीचर से बात करी, उन प्रिंसिपल सर से बात करी। एंड उनका बहुत बड़ा इसमें रोल रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि भाई सितंबर में मेरे क्वार्टरली एग्जाम्स थे, उसके बाद बोला कि भाई अब तो फ्री हो जा, वी आर सपोर्टिंग यू। जनवरी फरवरी में अब 2 महीने रहेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे बोर्ड्स में। इनिशियली अब तो 4 5 महीने क्लैट को दे, रैंक लेके आ, वी विल बी हैप्पी। तो मुझे इनिशियली 3 to 4 मंथ्स का मुझे गैप मिल गया और मैं प्रिपेयर कर पाया। और इसमें प्रिपरेशन में स्कूल वालों का रोल तो अच्छा था, पेरेंट्स का क्या रोल रहा है? तो पेरेंट्स ने बिल्कुल मुझे छूट दे दी कि भाई तुझे जो करना है कर, रात को पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, जो खाना है, जो बुक मंगानी है, जो बैच लेना है। मैंने बस पापा को बताया कि सर के पापा एक जी के इन्फिनिटी नाम से कोचिंग है, भैया ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, क्या मैं बैच ले लूं? उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि क्या है कैसे है, भाई ले ले। कितने का है, इतने का है, ठीक है खरीद ले। बस। पेरेंट्स का सपोर्टिव होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बिल्कुल। एक चीज और, कि जैसे जब प्रिपरेशन चल रही थी, तो बहुत सारे उसमें ऐसे ब्रेक्स भी आए होंगे, रूटीन भी बिगड़ा होगा। तो एक तरीके से मुझे अपना जी। एवरेज डे इन लाइफ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, एक रूटीन कैसा रहता था? सुबह कितने बजे उठते थे, फिर दिन में क्या प्लानिंग रहती थी, क्लास कब, फिर क्लास के बाद क्या, और सोना कब, कितनी सेल्फ स्टडी, क्या कितने घंटे पढ़ाई, पूरा? तो इनिशियली 2024 में जब मैंने स्टार्ट करा था प्रिपरेशन, तो मैं 11th में था उस टाइम। तो स्कूल के बाद मैं डेली क्लासेस लेता, टिप भी सॉल्व करता, और बस ये सेम चीज दिसंबर तक मैंने कंटिन्यू करी, लास्ट ईयर तक। उसके बाद फिर मेरे स्कूल एग्जाम्स आ गए और मेरा बहुत बड़ा क्या बोलते हैं ब्रेक लग गया, जिसमें दिसंबर में एग्जाम्स थे। जनवरी में एक छोटा सा ब्रेक मिला मुझे, और फेब में दोबारा एग्जाम्स आ गए। सो दिसंबर, जनवरी एंड फेब मेरे टोटल ब्रेक में चले गए, मैं क्लैट का कुछ नहीं पढ़ पाया। फिर इनिशियली जब मैं एक टाइप से मैं काइंड ऑफ अ टॉपर रहा हूँ मैं स्कूल में। 10th में भी अच्छी स्कोर था, 11th में भी। तो टीचर्स की एक एक्सपेक्टेशन बन गई कि भाई तुम पढ़ो और करके लाओ, हमारे लिए स्कोर करो स्कूल में। सो इनिशियली मार्च में मेरा सेशन स्टार्ट हुआ 12th का। और मेरा स्टिल ब्रेक ही था क्लैट की पढ़ाई से। और मैं बहुत सारी चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड था, जैसे गेम्स वगैरह में। सो फिर मिड जुलाई में आके जब मैंने कुछ मॉक्स देना स्टार्ट करे, मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अब तो इतने स्कोर पर तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर मुझे एक लगा कि यार, एक रियलाइजेशन हुई कि नहीं यार, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो जो भी डिस्ट्रैक्शन थी, गेम्स वगैरह सब डिलीट करे, कोई भी जो भी एप्लीकेशन थी सब डिलीट करे, फ्रेंड से कनेक्शन कम करे। और उसके बाद मैंने
तारीख मुझे याद है कि जुलाई 17 को मैंने मॉक दिया था और मेरा स्कोर था 40 का। मैंने कहा यार, इसमें तो रिजर्वेशन सीट भी नहीं मिलेगा मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, प्राइवेट भी नहीं मिलेगा कोई मुझे अच्छा कॉलेज। सो उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे आपको डिस्कवर करा, यूट्यूब से पढ़ा, कुछ कुछ मैंने अलग इंस्टीट्यूट से भी पढ़ा। तो मेरा बेसिक ये था कि सुबह मैं उठता था अराउंड 10 बजे के आसपास। पहले उठे 12 बजे तक, सारे अपने डेली के काम करे। फिर मैं पढ़ने बैठता था कि सबसे पहले मेरा जुलाई और अगस्त में मेरा ये था कि सबसे पहले मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करूं सारे, जो मैंने पिछले 6-7 महीनों से टच भी नहीं करे हैं। मैंने जुलाई और अगस्त में सारे अपने जितने भी कॉन्सेप्ट थे, लॉजिकल के, लीगल के, इंग्लिश के, सारे क्लियर करे। उसके बाद फिर मैंने आपका बूट कैंप ज्वाइन करा, आपकी मेंटरशिप ली और मैंने वीकली 2-3 मॉक्स से स्टार्ट करा। मेरा इनिशियल स्कोर 65-70 था। फिर मैंने आपका अल्फा ज्वाइन करा 1 महीने के बाद। मेरा स्कोर ड्रास्टिकली 80, 85, 90, 100 तक टच होने लगा एक दो बार। सो ये था। और मेरी स्टडी आवर्स कोई फिक्स नहीं थे, बट ये था कि टारगेट बनाया कि मुझे मॉक देना है, एनालाइज करना है, और जो भी मुझे सेल्फ स्टडी करनी है वो था। कि टारगेट्स पूरे हो गए, अब वो मैंने रात को करे, दोपहर में करे, डजेंट मैटर, काम हो गए, सो जाओ आराम से। वो मुझे तुम्हारे मैसेजेस याद है कि भैया पहले इतना स्कोर आया था, अब इतना आ रहा है, इस वाले मॉक में इतना आया है। हाँ, वो इम्प्रूव होते हुए तो बिल्कुल साक्षात देखे ही। ठीक है। तो बिल्कुल। आनंद, एक चीज और के, जब तुमने बूट कैंप ज्वाइन किया तो पूरा बूट कैंप का क्या एक्सपीरियंस रहा? उसके बाद अल्फा में तुम आए बाद में, तो अल्फा में ऐसा क्या तुम्हें अपनी प्रिपरेशन में खास चेंज हो गया? मतलब हमारा क्या कंट्रीब्यूशन ऐसा खास बढ़ गया जो तुम्हें लग रहा है कि एकदम गेम चेंजिंग सा ही हो गया? वे वो थी मेंटरशिप। सारी कोचिंग, सारे इंस्टीट्यूट एक बार को एकेडमिकली प्रिपेयर कर लेंगे, बट मेंटली प्रिपेयर करना इज द मेन थिंग। जब मैं अपने सेंटर पे था, एग्जाम देने गया, वहां पर बच्चे कोई लैपटॉप खोल के बैठा है, कोई बुक खोल के बैठा है। आपने कहा था कुछ मत पढ़ के आना, और इवन 6 दिसंबर को इंडिया साउथ अफ्रीका का लास्ट मैच था, मैं वो पूरा देख के गया हूँ पापा के साथ आराम से रात को। फिर खुशी में, मजे, हंसी मजाक में मैंने पेपर में सेंटर के अंदर घुसा था, और मैं बिल्कुल रिलैक्स मूड में था मैं। तो वो एक मेंटल प्रिपरेशन थी। जैसे आपने 30 तारीख का, 30 नवंबर को आपने एक सेशन लिया था, तो उसमें आपने ये बताया था कि माइंड आपको कूल रखना है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। वही चीज जो मेंटरशिप थी, वो मुझे एक बहुत गेम चेंजिंग रोल रहा उसका। अच्छा। और अब मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे एक दिन पहले का तो बता दिया, व्हाट वाज योर एंटायर डे ऑन 7 दिसंबर? तुम सुबह कैसे उठे, कितने बजे उठे, रात में नींद आई नहीं आई, और उसके बाद थ्रू आउट सेंटर पे जाने तक का माहौल, फिर उसके बाद जब पेपर खोल के देखा तब कैसा लगा, उसको कैसे कोप अप किया, सारा वो बताओ। तो मैं रात को अराउंड 11:30 बजे सोया था, मैच वैच सब कुछ देख दाख के, और फिर मैं अराउंड, नींद मुझे अच्छी आई, और मैं अराउंड 7:30 के आसपास उठ गया मैं सुबह। और अराउंड 10:30 के आसपास मैं सेंटर पे था। और हमारी एंट्री अराउंड 1 बजे के आसपास स्टार्ट कर दी थी सेंटर वालों ने। और जब 2 बजे जब पेपर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले ये था कि ब्लाइंडली करंट अफेयर सॉल्व करने लग जाओ, क्योंकि वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा डायरेक्टली। तो सबसे पहले, और जैसे ही मैंने पेज खोला, तो जैसे और लोगों के साथ हुआ कि सीक्वेंस आगे पीछे थे, मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं था, मेरा सेट ए था और बिल्कुल सीक्वेंस में थे सारे सेक्शंस। सो मैंने इंग्लिश देखा, ठीक है इजी है। फिर मैंने पेज पलटे और आगे देखा करंट अफेयर, ठीक है सारे पढ़े हुए टॉपिक्स थे, वो सारे सॉल्व करे। इंग्लिश पता लग गया था कि मुझे इजी आई है। फिर मैंने और पेजेस देखे, लीगल देखा, ओके, लीगल करंट अफेयर्स और कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। पेज पलटा, फिर मैंने देखा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ओके ठीक है, एक एज मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि मेरी एनालिटिकल ठीक थी। एक और पेज पलटा, वो अंजलि वाला क्वेश्चन आ गया। फिर इधर ब्लड ब्लड रिलेशन आ गया, फिर वो रेड ग्रीन वाला आ गया। मुझे ये था कि चलो ठीक है, पेपर तो आया है इस बार लेवल का, और बच्चों की हालत खराब हो सकती है इसमें। बट मैं मेंटली प्रिपेयर था कि ठीक है, अगर पेपर हार्ड आया तो कट ऑफ डाउन जाएगी, बट थोड़ा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं उसका। बट मुझे ये था कि हाँ, पेपर लेवल का आया था। फिर क्वांट्स देखा, क्वांट्स में भी एक सेक्शन लंबा था और एक थोड़ा डुएबल था। सो मुझे ऐसा कोई फियर नहीं हुआ कि पेपर बहुत अजीब आया है या क्या है। मुझे था ठीक है, मैं मेंटली प्रिपेयर था, कुछ भी हो सकता है ये। ये तो हमने कितनी लोक अदालत में डिस्कस कर लिया था कि एआर आ जाए, एआर आ सकती है, और अगर हाँ, आ गई तो क्या करना है, किस लेवल पे कितना अटेम्प्ट दे के आना है। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं कोई चीजें ऐसा कुछ नॉस्टैल्जिक सा लगा कि वही पेपर देख के कि अरे यार इसके लिए तो मैं प्रिपेयर था ही भले। नॉस्टैल्जिया बहुत ज्यादा हुआ। एक तो जब मैंने लीगल खोला, तो उसमें जो कॉन्स्टी के पैसेजेस थे, वो बिल्कुल 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस वाले थे, कि वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सर वही था।
फिर एआर देखी मैंने कि ठीक है, ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चंस थे सारे, ओके, वो करने लायक थे, डुएबल थे। हम्म। और मैंने क्योंकि सिक्स क्लास में सैनिक स्कूल एग्जाम दिया था, तो उसका मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था कि एआर में कैसी आती है, क्या रहता है, तो उसका मुझे एक थोड़ा सा एज मिल गया वहां पर। सिक्स क्लास का ज्ञान आपका पता नहीं कहाँ काम आ जाए, लाइफ में क्या गेम चेंजिंग हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल। मेरा, जब मैंने क्लैट का पेपर दिया था, मैंने 10th क्लास में एनटीएससी का पेपर दिया था, उसकी तैयारी करी थी, तो उसकी एआर कहाँ आ गई थी वहां उस दिन। क्लैट वाले दिन एक दो पजल ऐसे थे उसमें जो एनटीएससी के टाइम पर मैंने 2-3 साल पहले कभी पढ़े होंगे, तब के काम आए थे। तो ये भी बात थी। तो ऑल्सो आनंद, अगर मैं आपकी बात जनवरी वाले आनंद तिवारी से करवाऊं, आप उसको क्या बोलोगे कि भाई ये गलती मत कर? ये सबसे पहले कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं लेनी है। गेम्स हो, स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया, उससे दूर रहना है। और जो लोग फालतू ज्ञान दे रहे हैं उनके नहीं सुनना है, अपने आप पर, पेरेंट्स पर, अपने मेंटर पर विश्वास करो ब्लाइंडली। जो बोले करो, सोच समझ के सारे काम करो। प्रैक्टिस वाली चीज है मेन तो। और मेंटर कैसे चूज करते हैं, क्या देखते हैं उसमें? क्योंकि मेंटर तो जैसे साधु महात्मा घूम रहे हैं दुनिया में 10,000, ऐसे मेंटर हर इंसान जो पेपर निकालता है बनने को तैयार है। भैया, एक तो क्वालिफिकेशंस और एक एक्सपीरियंस। आपकी, जब मैंने आपके बारे में जब मैंने पढ़ा, तो आपने आपकी मैंने सीवी में देखा कि आप उड़ीसा से पढ़े हो बैचलर्स, फिर आपने बेंगलोर से भी एक कोर्स करा है, देन आप भोपाल में एलएलएम कर रहे हो। देन आपका, फिर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करा लिंक्डइन पर एंड ऑल सोशल मीडिया पर, तो आपके सक्सेस बोर्ड के बारे में मैंने सुना। तो और मैंने कुछ मेरे सीनियर्स से भी थे, उन्होंने बताया कि आप अच्छा पढ़ाते हो, देन आई चोज यू कि ठीक है, लास्ट में आपसे पढ़ता हूँ। एक कंप्लीट रिसर्च का बहुत बड़ा रोल रहता है, मतलब जो बस बिल्कुल। इंसान सामने मार्केटिंग कर रहा है उसमें नहीं घुस जाना बिल्कुल। है। और ये जो बड़े बड़े जो कोचिंग माफिया है, जी। इसमें तुमने ऐसी क्या चीजें नोटिस करी जो कि सामने दिखती अच्छी हैं लेकिन पीछे है नहीं? वो भेड़ चाल वाली बात कि सारे बच्चे जा रहे हैं, पर मेहनत वही कर रहा है कि जो, हाँ, एक दो बच्चे हैं जो मेहनत कर पा रहे हैं और उन्हीं का ही सिलेक्शन हो रहा है। वो बस एक ब्रांड नेम है कि हाँ ठीक है, ये एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर सब जा रहे हैं, बट सिलेक्शन वही गिने चुने बच्चों का हो रहा है। तो अंदर ऐसी क्या दिक्कत हो रही है उसमें? ये पता नहीं, क्योंकि मैं तो उससे कुछ कनेक्टेड तो हूँ नहीं, तो आई डोंट नो अबाउट दैट अलॉट। ठीक है। और तुमने हमारा नया विक्ट्री बैच का लॉन्च भी देखा होगा, तो जी तुम्हें ऐसी क्या ऑफरिंग्स उसमें लग रही हैं जो कि गेम चेंजर हो सकती हैं इस बार क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बताया कि आपने पहले बताया था कि आप टॉप एंड, जो आपका पहले था कि सबसे पहले हम कोर्स सबसे पहले करेंगे, और इस बार आपने कहा कि इस बार हम बॉटम एंड पर फोकस करेंगे, कि लास्ट में सारा एम्फोसिस डालेंगे। वो एक गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि जब इंसान पहले से ही सब कुछ पढ़ लेता है तो उसको लगता है कि यार अब मैं एग्जॉस्टेड हो गया, या अब मैं और नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम डन। तो वो एक जो एक ब्रेक लग जाता है पढ़ाई से, वो एक बॉटम एंड स्ट्रेटेजी में नहीं लग पाएगा, और इंसान पढ़ेगी उसमें रहेगा और इजीली क्रैक कर पाएगा एग्जाम को। तो आनंद, एक बस फाइनल गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस जो तुम अपने जूनियर्स को देना चाहोगे कि भाई ये चीज तो, पहली चीज ये, एक चीज बिल्कुल मत करना और एक चीज जरूर करना, ऐसी कौन सी दो चीजें? एक चीज जो बिल्कुल नहीं करनी है वो है कि हर किसी के बारे में, हर किसी का नहीं नहीं सुनना, और फालतू डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। और एक चीज जो करनी है कि अपने ऊपर, अपने टीचर्स पर, अपने पेरेंट्स पर बिल्कुल अटूट विश्वास रखना कि जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और जो मैं कर सकता हूँ वो मैं जरूर करके रहूंगा। ठीक है। तो आनंद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप जी आपको भैया। हमसे पढ़ के भी बहुत अच्छा लगा होगा, आपका जीके बिल्कुल। का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा। हम बिल्कुल। आपसे आगे तो कनेक्टेड रहेंगे ही, आप भी जी। हमारे स्टूडेंट से बिल्कुल कनेक्टेड रहें। अगर बिल्कुल। स्टूडेंट्स को आनंद का ये इंटरव्यू सुनकर बहुत अच्छा लगा, वो यूट्यूब पे कमेंट जरूर करके बताएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।